वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। ये स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? स्विच स्टेटमेंट जस्ट लाइक इफ एल्स इफ जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपके केस में चलता है। जैसे वहाँ पर हमारा इफ एल्स चलता था, तो यहाँ पर हमारी क्या चलते हैं, केस चलते हैं। तो इसको भी ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है इफ एल्स इफ जैसा ही, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स इफ की जगह भी। तो देखते हैं कैसे होता है। The C++ switch statement executes one statement from multiple condition. It is like if else if ladder statement in C++. किसके जैसा है? C++ का जैसा है। इसके पास मल्टीपल कंडीशन होती हैं बट एग्जीक्यूट एक ही करेगा एक टाइम में, ठीक है ना। जैसे आपका इफ एल्स इफ था, बहुत सारी कंडीशन तो होती हैं, एग्जीक्यूट एक ही कर। सिंटैक्स है स्विच, ये कीवर्ड है, यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा आपका जो भी कंडीशन है, जिस पर भी वो ट्रू होगा, जिस पर भी लाई करेगा, जो भी पार्ट ट्रू होगा, सपोज केस 1 सही है या केस 2 सही है, और जो कुछ भी सही जहाँ नहीं होगा तो वो डिफ़ॉल्ट पर चला जाएगा। तो कैसे हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं? जैसे ये इफ कह सकते हैं इसे, ये एल्स इफ है और ये एल्स है। अगर ये दो सही नहीं होते हैं तो ये कहाँ चला जाता है? एल्स पे चला जाता था, तो यहाँ किस पे चला जाएगा? डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है और अच्छा है, इसको यूज करना काफ़ी आसान है। क्योंकि यहाँ पर आपका वैल्यू 1 है, यहाँ पर वैल्यू 1 की जगह आपका नंबर भी हो सकता है कोई, या कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम बना के देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज हम कुछ इस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर हम 1 प्रेस करें तो आ जाए मंडे, 2 प्रेस करें तो आ जाए ट्यूसडे, 3 प्रेस करें तो आ जाए वेडनेसडे। इस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं। एंट एन नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, सी आउट एंटर एनी नंबर 1 to 7, ठीक है। 7 दिन होते हैं वीक में। सीन एन, तो स्विच का जो एक्सप्रेशन, यहाँ पर हम स्विच लिखेंगे। स्विच क्या एक अपने आप में एक कीवर्ड है, एक्सप्रेशन में आपका एन आ जाएगा, ठीक है। एन आ गया है, यहाँ से आपको बॉडी स्टार्ट होगी स्विच की, तो आप डालेंगे केस 1 और कोलन लगाना होता है केस 1 के बाद। तो मैं यहाँ पर सी आउट में लिख दूंगा, वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। इसको हम यहाँ पर कर देते हैं केस 2 और इसको कर देते हैं ट्यूसडे। मंडे, ट्यूसडे, यह आएगा आपका वेडनेसडे, यहाँ पर आएगा आपका थर्सडे, यहाँ पर आएगा आपका फ्राइडे, सैटरडे, एक बार और लेते हैं संडे। ओके, तो 2 करा था, यहाँ 3, इधर पे 4, 5, 6 और 7। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो हम क्या लिख देते हैं? डिफ़ॉल्ट रन करेगा, जैसे आपका एल्स करता था। तो हम कह देंगे यहाँ पर सी आउट डबल कोट्स में यू प्रेस रॉन्ग की, राइट। ओके, इसमें अभी कुछ दिक्कत आएंगी, मैं आपको बताऊंगा वो क्या हो सकती है। कंट्रोल एस करता हूँ। जब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी तब ज़्यादा बताने में, तब ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको भी ज़्यादा समझ में तब आएगा। तो कंट्रोल एस हो गया है, तो देखते हैं कैसे चल रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है एंटर एनी नंबर 1 to 7। सपोज मैंने 2 दबाया, ठीक है, तो उसके बाद के सारे आ जाएंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यू प्रेस रॉन्ग की।
तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने गलत करके बता दिया है, आपने 2 दबाया था तो सर ट्यूसडे आना था, ये सारे क्यों आ गए? तो यहाँ पर एक कीवर्ड का यूज होता है, वो है ब्रेक कीवर्ड। ये ब्रेक और जो कंटिन्यू होते हैं ये जंप स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्विच के साथ ब्रेक का यूज होता है। ब्रेक क्या करता है, आपके स्टेटमेंट जो भी ट्रू होता है उसको वहीं पर ही रोक देता है। तो हमें सभी जगहों पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद आप सेमीकोलन भी लगाएंगे। तो आप ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। तो ब्रेक क्या करता है, जस्ट आप समझ गए होंगे कि आपके कंडीशन जो भी ट्रू होती है उसको वहीं पर ही ब्रेक कर देता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है। तो आप पीछे देख रहे होंगे लेक्चर में कि ब्रेक का कैसे यूज है, तो अब आपको सही पता चलेगा। एंटर एनी नंबर बिट 1 to, ओके देखते हैं अब देखिए एंटर एनी नंबर 1 to 7, 1 से 7 के बीच का कोई नंबर दबाइए। मैंने 2 दबा दिया फिर से, तो आ रहा है ट्यूसडे। अब बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है। जैसे वो ट्यूसडे पर पहुंचा, ये काम कैसे करता है, जैसे आपका यहाँ पर स्विच के पास n के पास 2 आया। अब उसने चेक किया क्या केस 1 के बराबर है, 2 नहीं है, 2 के बराबर है, यस, अगर 2 है तो ये चल गया और उसके बाद क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब जैसे आप 7 से ज़्यादा दबा देते हैं कोई भी नंबर, 1 से 7 के बीच में आप नंबर नहीं दबाते हैं, आप सपोज 10 दबा देते हैं, तो आपसे कहेगा यू प्रेस रॉन्ग की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 से 7 के बीच में ही केस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7। अगर इसके बीच का आपको कोई मिलता है तो आपको कोई रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिफॉल्ट में भेज देगा। सेम एज इफ एल्स इफ जैसा ही है। सही होता था, अगर इफ में लाई कर रहा है ठीक है, एल्स इफ में लाई कर रहा है ठीक है, अदरवाइज वो कहाँ चला जाता था, एल्स में। तो यहाँ कहाँ चला जाता है, डिफॉल्ट में। बहुत ही सिमिलर है।